वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी और ए ब्लॉक के तत्व। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है डी ब्लॉक से भी और ए ब्लॉक से भी। ठीक है, तो उनके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पी ब्लॉक हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3d5 है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है। गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सबको आना चाहिए। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्गन का, हाइड्रोजन का, ऑर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल सी बात है, निकालना आना चाहिए। बस याद नहीं करना है, बस निकालना आना चाहिए। क्योंकि आपकी आवर्त सारणी में तो बहुत सारे तत्व है, किन किन का याद रखोगे, तो आपको निकालना आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किन किन को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सिखा दूंगा आपको निकालना। सो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको बताना है इसका आंसर क्या है। हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक आपको बताना है जी 25, 26, 27, 24। राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो पहले आपको टिक लगाना है, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और जितनी भी गलतियां करो यहाँ पर करो, बट आपके कंपटीशन एग्जाम में गलतियां मत करना। सो सिंपल आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, 26। जिनका सही था बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते आगे और आपका अगला सवाल है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, सिलेक्शन हो गया तो और क्या है, बनोगे सही। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 है। राइट, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 है, जबकि कॉपर का 3d10 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कॉपर अधिक स्थायी है, कॉपर सेकंड कम स्थायी है, कॉपर फर्स्ट तथा सेकंड समान रूप से स्थायी है, कॉपर फर्स्ट तथा सेकंड का स्थायित्व कॉपर लवणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कॉपर सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 है, जबकि कॉपर फर्स्ट का 3d10 होता है। कौन सा सही है आपको बताना है। और गाइज ये जो क्वेश्चन है आपके लाइफ टाइम काम आएगा, ज़िंदगी भर काम में आएगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर किया करो ताकि सभी स्टूडेंट का भला हो सके। सो आपने कर दिया होगा टिक। इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, यानी कि कॉपर सेकंड अधिक अस्थायी है। चलते आगे और क्वेश्चन है, कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई है, इनमें से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा। तत्व फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। धात्विक त्रिज्या आप देख सकते हो 126, 125, 125, 128। फेरस, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, किस तत्व की का घनत्व सर्वाधिक होगा आपको बताना है। टिक लगा दिया होगा आपने, बेसिकली इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कॉपर। ठीक है, इसका घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, सब कुछ मिलेगा आपको। केमिस्ट्री कंप्लीट होते ही आपको फिजिक्स भी मिलेगी, उसके बाद बायोलॉजी में आपको जूलॉजी भी मिलेगी और आपको बॉटनी भी आपको मिलेगी। सब कुछ मिलेगा, पूरा आपको कवर करना है। और जितनी कोशिश हो पा रही है, हम चाह रहे कि रोजाना की 2 वीडियो निकालें, बट हमने देखा कि आपके व्यूज़ क्या है। जैसे सुबह मॉर्निंग में वीडियो आता है, शाम तक आपके लगभग 300 ऐसे कुछ व्यूज आते हैं और बाकी के 300 रात में आते हैं। तो क्या अब तक कुछ रात में देखना पसंद करते हो, तो 2 वीडियो को कैसे देख पाएंगे, ये भी समस्या है। ठीक है, तो उस समस्या का समाधान तो आप करो कमेंट करके बताना कि रोजाना के 2 वीडियो को हम कैसे देख पाएंगे, क्योंकि आपकी समस्या हम तो बना देंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन लवण बनाते हैं। ठोस अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंगीन होगा। Ag2SO4, COF2, ZnF2, CO2, Cl2। बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा
CuF2 राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। जिन जिन के राइट जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि उनको खुशी होनी चाहिए कि राइट जा रहे हैं। सांद्र H2SO4 में KMnO4 की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर एक हरा तेलीय यौगिक प्राप्त होता है जो अत्यधिक विस्फोटक प्रकृति का होता है। निम्न में से इस यौगिक की पहचान आपको करनी है। Mn2O7, MnO2, MnSO4, Mn2O3। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गाइज, लगा दिया होगा वैसे बेसिकली आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Mn2O7, पहला वाला सही हो जाएगा। चुम्बक से तो क्वेश्चन बनता है 100%। कोई भी एग्जाम हो गया, चुम्बक से तो क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट है पूरा चुम्बक वाला चैप्टर। चुम्बकीय प्रकार, प्राकृतिक चुम्बक, कृत्रिम चुम्बक, अस्थायी चुम्बक, अस्थायी चुम्बक, किस प्रकार से चुम्बक को बनाया जाता है ना, उसके सारे नियम। तो आप चुम्बक वाला चैप्टर देख लेना। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तत्वों की चुम्बकीय प्रकृति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। उस संक्रमण तत्वों के विन्यास की पहचान कीजिए जो उच्चतम चुम्बकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर दिया हुआ है 3D7, 3D5, 3D8, 3D2। बताओ। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3D5, ऑप्शन सेकेंड। जिनका सही था वो धन्यवाद आपको, जिनका गलत था उनको ये सज़ा दी जाती है कि इस वीडियो को 5 से 6 बार देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेथेनॉइडों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी में होती है। गाइज ऑक्सीकरण अवस्था सभी को आनी चाहिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। ऑक्सीकरण अवस्था से भी +2, +3, +4, +5 लगभग सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था आनी चाहिए आपको। पेरस, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम किसी की भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। और निकालना नहीं आता है ना ऑक्सीकरण अवस्था तो मुझसे कांटेक्ट करो। आपका अपना चैनल है, कमेंट करो। अब आप बोलेंगे सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते, इसका मतलब है कि हम आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बिजी है। ठीक है, हम जैसे फ्री होते हैं आपके कमेंट पढ़ के श्योर उसका 100% रिप्लाई देते हैं। ठीक है, जैसे हम फ्री होते हैं। देखो आपने कमेंट किया, 1 तारीख को कमेंट किया या फिर 1 दिन कमेंट किया तो उसको 2, 3, 4 दिन बाद भी रिप्लाई आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जैसे फ्री होते सभी का एक साथ रिप्लाई दे देते। तो आप तो कमेंट कर दिया करो, रिप्लाई जैसे हम फ्री होंगे ना हम आपका 100% आंसर देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में आपका क्या कहना है बता देना। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बता देना। बट यहाँ से क्वेश्चन बनता है लेथेनॉइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी में होती है। तो +2, +3, +4, +5 तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा +3। ठीक है, चलते आइए और निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं असमानुपातन अभिक्रियाएं हैं। असमानुपातन अभिक्रिया देख लो, अभिक्रिया चारों आपके सामने है। टाइम दे देते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगी ये। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने। और किसी भी टॉपिक पर अगर डाउट होता है तो उसको हम क्लियर करवाते हैं। जैसे बहुत सारों को विटामिन से रिलेटेड भी डाउट होता है, किसी को बहुलक पे पॉलीमर जो होते हैं उन पे डाउट होता है, किसी को हार्मोन पे डाउट होता है ना, किसी को प्रोटीन के टॉपिक पर डाउट होता है, किसी को कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक पर, किसी को वसा पे, फैट पे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास। तो किसी को डाउट होता है तो हम उसको क्लियर भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, समझाते हैं ताकि इस स्टूडेंट को समझ में आ जाए, रटना ना पड़े। देखो रटने बुरी बात है, सबसे बुरी बात। रटने वाली विद्या कभी काम नहीं आती है, वो आपके लिए भी खतरा है और दूसरे के लिए भी खतरा है। जो चीज़ समझ में आती है ना बस वही काम आती है और वही लाइफ टाइम में आपके खुद भी इम्प्रूव होते हैं उससे। सो इतनी देर में तो आपने टिक लगा ही दिया होगा। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर पॉजिटिव Cu2++Cu, यानी कि फर्स्ट वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है,
चलते आगे की ओर। सॉरी, इसमें जो ये दिया हुआ है इसका मतलब आप समझे नहीं, ठीक है, और बहुत से ने मान भी लिया होगा। असमानुपातन अभिक्रिया किस प्रकार से है? ये इस प्रकार से दिया हुआ है कि कौन सा ए बी सी या फिर बी सी डी, या फिर सही बताया था हमने, बट इसके साथ ये तो होगा सही, इसका ये भी होगा, ठीक है, दोनों आएंगे। सिंपल सी बात है, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट ही आएगा। दोनों आएंगे गाइस, इसमें ए भी आएगा और बी भी आएगा, ठीक है, हमें एक के चक्कर में रह गए, दोनों आएंगे इसमें। चलते आगे और रोजाना मिलते रहेंगे क्वेश्चन की, आप फिक्र मत करो, रोजाना, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होगा। आपको तो बस क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना है, समझो आपका एडमिशन हो गया फ्री में। और रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसे कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में तो घर पे पढ़ना है, ठीक है, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी होती रहे। पहला क्वेश्चन है, जब KMnO4 विलयन को ऑक्जेलिक अम्ल विलयन में मिलाया जाता है तो प्रारंभ में इनका विरंजीकरण धीमा होता है, परंतु कुछ समय बाद यह तात्क्षणिक हो जाता है, क्योंकि उत्पाद के रूप में CO2 बनती है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, MnO4 अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, Mn2+ स्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिनोइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, टिक लगा दिया होगा वैसे बेसिकली आपने। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्टिनोइड श्रेणी से क्वेश्चन बन गया, देख लो। अम्लीय माध्यम में KMnO4 ऑक्सीकरण क्रमक के रूप में कार्य करता है। अम्लीय माध्यम से 1 मोल सल्फाइड आयनों के साथ अभिक्रिया करने है तो आवश्यक KMnO4 की मोलक संख्या आपको बतानी है। टू बाई 5, 3/5, 4/5, 1/5, आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है मटेरियल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2/5, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हर टॉपिक पर आपको मिलेगा, चाहे वो आपका बायो का हो, जूलॉजी में किसी भी बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो या फिर बॉटनी का हो, बायो में, ठीक है, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, सब कुछ मिलेगा और आपको जनरल नॉलेज भी मिलेगी। निम्न में से कौन से उपद्रवी ऑक्साइड है? निम्न में से कौन से उपद्रवी ऑक्साइड है, बताओ। V2O5, Cr2O3, Mn2O7, CrO3, CrO, V2O5, V2O5, V2O4, बताइए जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा V2O5 और Cr2O3। जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका देखो ईमानदारी से गलत जा रहा है ना, तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया करो, आपका काम बन जाएगा, सब कुछ इजी लगने लग जाएगा आपको। और इस चैनल के सारे वीडियो आप प्रैक्टिस में लाया करो, यानी कि बहुत सारे दिन हो गए होंगे आपको देखे, तो वापस देख लिया करो उस वीडियो को, ताकि आपको रिपीट हो जाए ना, तो बेस्ट रहेगा। फिर तो आपकी जुबान पे आ जाएंगे सारे सवाल। कोई भी नींदों में पूछ ले रात के 12 बजे, फिर भी आप बता दोगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस। देखो सारा काम प्रैक्टिस का है। कोई डांसर भी होता है तो प्रैक्टिस से वो डांस सीखता है, और किसी को गाना होता है ना, वो भी प्रैक्टिस से सीखता है, यानी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चीज़ है। उसी प्रकार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो कि हम करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गैंडोलियम 4F श्रेणी का तत्व है। गैंडोलियम 4F श्रेणी का तत्व है, परमाणु क्रमांक 64 है। निम्नलिखित में से कौन सा गैंडोलियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया ना, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको आना ही चाहिए।
तो आपके सामने आपसे पूछ लिया 64 का, बताओ अब कौन सा सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको आता है उसके तो 1-2 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं गए। और जिनको नहीं आता है तो हमसे सीखो, हम आपको बता देंगे। बस आपको तो कमेंट करके बताना है सर हमको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता, हम सिखा देंगे। सो आपने टिक तो लगा ही दिया होगा वैसे बेसिकली किसी न किसी पे। इसका जो होगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 4F7 5D1 6S2। अगला क्वेश्चन है जी, जब धातुओं के क्रिस्टल जालक के बीच छोटे परमाणु फंस जाते हैं तो अंतराकाशीय यौगिक बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतराकाशीय यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? उनके गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में उच्च होते, वे बहुत कठोर होते, वे धात्विक चालकता बनाए रखते, वे रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील होते। बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन इज वे रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील होते हैं। गाइज आप एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो फिर भी आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो फिर भी ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपके काम आएंगे। देखना लाइव में आपको याद आएगी इन क्वेश्चन की। और जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए तो उनके तो लाइव बन गई। चुंबकीय आघूर्ण अपने प्रचक्रण कोणीय संवेग और कक्षीय कोणीय संवेग में संबद्ध होते। Cr3+ आयन के प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है 2.87 bm, 3.87 bm, 3.47 bm, 3.57 bm। बताइए जी। और bm से समझ गए होंगे चुंबकीय आघूर्ण का मान यानी कि मात्रक क्या होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है इसका भी पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, क्योंकि मात्रक बनते हैं आपके एग्जाम में। सो सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3.87 bm, ठीक है। मात्रक है bm, वो BMW वाली गाड़ी नहीं है, ठीक है। bm इसका मेजरमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सारे माध्यम में KMnO4 ऑक्सीकरण क्रमक के रूप में कार्य करता है। जब सारे KMnO4 की अभिक्रिया कैसे कराई जाती है तो आयोडाइड आयन किसके ऑक्सीकृत होता है? I2। यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने चारों ऑप्शन। और गाइज आप फॉलो किया करो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है। हमारी इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे दिया हुआ है ताकि वहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँ टाइम टू टाइम। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे कि अभी कोरोना के क्वेश्चन बनेंगे उसके भी मैं वहाँ पर आपको पोस्ट डाल दिया करूँगा, क्योंकि सब चलाते होंगे इंस्टाग्राम फेसबुक तो लिंक मैं नीचे दे दूँगा इंस्टाग्राम फेसबुक का। तो वहाँ पर ईजिली हम क्या वहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा। लगा दिया वो टिक। सिंपल सी बात है, ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए जी। कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करता है। अपनी उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में मैग्नीज ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अस्थायी यौगिक बनाता है। जलीय विलयन में Mn3+ तथा CO3+ ऑक्सीकरण क्रमक होते हैं। जलीय विलयन में Ti तथा Cr2+ अपचय क्रमक होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आपने पढ़ा होगा ना इनके बारे में बेसिकली तो आप इजीली टिक लगा पाओगे। और आप ज़रूर पढ़ के आए होंगे 11th 12th में। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करता है। सिंपल सी बात है, सत्य है, अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी आपका, पढ़ लो, लाइव बन जाएगी आपकी। जब, क्योंकि हर जगह डिमांड होती है पढ़ाई की, सिंपल सी बात है। आपकी मैरिज की बात आएगी फिर भी पढ़ाई आगे आएगी कि बच्चा या फिर कोई भी बच्ची, कोई भी लड़का या फिर लड़की कितनी ग्रेजुएशन है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो आजकल कॉमन हो गया है बेसिकली। और सबसे पहले यही पूछा जाता है।
आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी इसी से होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो स्किल डेवलपमेंट होती है वो भी इसी से होती है। यानी कि एजुकेशन बहुत कंपलसरी है गाइस वाक्य में, इसके बिना जीवन अधूरा है। तो पढ़ लिया करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करो, फॉलो कर दिया करो, ताकि इसी प्रकार की नॉलेज भी आपको मिलती रहे। जब SN2+ लवणों में अम्लीकृत K2Cr2O7 विलयन मिलाया जाता है तो SN2+ परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं स्क्रीन पे। राइट ऑप्शन है इसका SN4+, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, और गाइज रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आना छोटी मोटी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार दिख रहा है, इसलिए हम रोजाना आपने भी नोट किया होगा कि रोजाना 8 से 9 बजे के बीच हर सुबह MCQs हम आपको मिल जाता है। तो ये तो आप लोगों का प्यार है। हम अपना काम बाद में करते, पहले हम स्टूडेंट की सोचते हैं कि उनको वीडियो देना है। तो फॉलो करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, आपका ही फ़ायदा है। मैग्नीज की फ्लोराइड में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +4 MnF4 होती है, परंतु ऑक्साइड में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और गाइज एक बार क्या है तो 5-6 बार बन चुका है क्वेश्चन इंट्रांस एग्जाम में, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था पूछी गई थी वहाँ पे, ठीक है, किसकी, मैग्नीज की। बहुत सारे कंफ्यूज हो गए। बता दो गाइज। फ्लोरीन ऑक्सीकरण से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। फ्लोरीन में D कक्षक नहीं पाए जाते। फ्लोरीन निम्नतर स्तर ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। संयोजी यौगिक में फ्लोरीन केवल एकल बंध बनाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? रटना नहीं, समझना है। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत तो लगा दो टिक। बहुत सारों ने लगा दिया होगा वैसे। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा लास्ट वाला, यानी कि ऑप्शन 4, यानी कि सहसंयोजी यौगिक में फ्लोरीन केवल एक बंध बना सकती है, जबकि ऑक्सीजन 2 बंध बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि जैकोनियम 4D संक्रमण श्रेणी में संक्रमण तत्व से क्वेश्चन बनता है। संक्रमण तत्व भी याद रखना, 4D संक्रमण श्रेणी में तथा हैफनियम 5D संक्रमण श्रेणी से संबंध रखता है, फिर भी यह समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, क्योंकि दोनों D ब्लॉक से संबंधित है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, दोनों की परमाणु त्रिज्या समान है, दोनों आवर्त सारणी में के एक ही वर्ग से संबंध रखते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा, दोनों की परमाणु त्रिज्या समान है, ठीक है। नेक्स्ट, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइस, रोजाना मिलते रहेंगे। बस आपको तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है। बेल आइकन आता है यूट्यूब में, ठीक है। KMnO4 की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में माध्यम को अम्लीय बनाने के लिए HCl का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? HCl और KMnO4 दोनों ही ऑक्सीकरण क्रमक जैसा व्यवहार करते हैं। KMnO4 HCl को Cl2 में ऑक्सीकृत कर देता है, जो कि एक अम्लीकृत क्रमक है। KMnO4 HCl की अपेक्षा एक दुर्लभ ऑक्सीकरण क्रमक है। HCl की उपस्थिति में KMnO4 अपचय क्रमक की तरह व्यवहार करता है। टिक लगा दिया होगा वैसे आपने। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, KMnO4 HCl को Cl2 में ऑक्सीकृत कर देता है, जो कि एक ऑक्सीकरण क्रमक है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही थे 21 में से, वो तो आपको पता है ईमानदारी से। और इस चैप्टर से D और F से किस प्रकार से MCQs बनेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करें D और F ब्लॉक तत्वों से किस प्रकार से MCQs बन सकते हैं, तो देखिए गाइज MCQs का क्या है, वो कैसे भी बन सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्व कौन से वर्ग वाले को बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि वर्ग आपको पता ही है 15। एंड आंतरिक संक्रमण तत्व किनको बोलते हैं? D F ब्लॉक के तत्वों को, यानी कि D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं और F ब्लॉक वाले को आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। बट ये बहुत सारों को पता ही नहीं है।
तो याद रखना है कि डी वाले को तो हम संक्रमण बोलते हैं और एफ वाले को आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें तो आपको पता रखनी है गाइस। ठीक है, ये देखिए। अब चलते आगे को और कहाँ से बन सकता है वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक, संक्रमण तत्व का जहाँ पर भी लिखा आ गया तो समझ जाना कि डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप थोड़ा सा इसके बारे में रीड कर सकते हो ताकि एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। चलते आगे को और ये इनकी श्रेणी आप देख सकते हो, संक्रमण तत्वों के 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और इसको ट्रिक तो पता है ना गाइस, इसको याद करने की। नहीं हो तो बता देना, फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ट्रिक। इनको देखो सबको याद रखना है। स्टेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमिनियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, इनको याद करने की ट्रिक भी है। ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सभी को याद करने की ट्रिक हमारे पास अवेलेबल है, बट उसके अगर बात डिटेल से करेंगे तो एक वीडियो अलग से बन सकता है। तो कमेंट कर देना, अगर आपको जो भी ज़रूरत हो, जो भी आपकी डिमांड हो, कमेंट कर दिया करो। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आपको संक्रमण धातुओं की जालक संरचनाएं देख पा रहे होंगे। स्टेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम की कितनी होती है, SCP, BCC, ये जालक संरचनाएं आप इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, रख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, ये बहुत एक गुण, रासायनिक गुण का थोड़ा ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट, और अब आपके सामने आ जाता है खजाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खजाना देख पा रहे होंगे ना आप स्क्रीन पे। परमाणु क्रमांक भी आपके सामने दिया हुआ है, स्टेरियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम सबका दिया हुआ है, इजीली याद रख लेना। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपके सामने दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ से आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपके सामने दिया हुआ है। एग्ज़ाम में मैग्नीज का पूछा गया था, तो देखो एग्ज़ाम में कैसे भी बन सकता है। सो आप इजीली इसको याद रख सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ट्रिक के साथ याद करोगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो इसको लेकर तो कमेंट कर देना सीधे आप, तो हम आपका कमेंट देखेंगे, आपका आंसर देंगे। ठीक है, तो देख लो एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी किसकी कितनी है, तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो आप इसका ईजिली स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो इसका। सो गाइस, अभी आप ये टेबल देख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है। और गाइज मैं आपको बता दूँ, मैंने खुद ने काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैंने किसी प्रकार की कोचिंग नहीं की है, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है और मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी ज्ञान कम और ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस इसी तरीके से मैंने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो मेरा सभी में हो गया था। पैरामेडिकल का भी दिया है मैंने, नर्सिंग का भी दिया है, नीट का भी दिया है। ठीक है, और यहाँ तक कि देखो नीट के लिए तो आपको पता है कितनी भारी भारी कोचिंग होती है, लाखों में कोचिंग होती है, बट मैंने NCERT से स्टडी की थी। और आपको पता है कि उसमें जो नंबरिंग आई थी ऑलमोस्ट आपको पता है उस टाइम पे 720 का होता था, तो उसमें से 460 हमने गेन कर लेते, बट OBC कैटेगरी में आपको पता है हाइस्ट जाती है। ठीक है, तैयारी करते तो ईजिली हो जाता, बट और भी एंट्रेंस करने का वो सीखना था। पैरामेडिकल हर डिपार्टमेंट में और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम और भी कंपटीशन एग्ज़ाम, ठीक है, जॉब के लिए भी, वो भी हमने दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यहीं से बनता है, आपकी बुक से ही किस प्रकार से बनता है देखो अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। सो गाइज, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हो तो आपकी गारंटी है कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी बात यहाँ पर छिपाई नहीं जा रही है, सब कुछ आपको बताया जा रहा है। सो क्वेश्चन किस प्रकार से बना था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के दांतों में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है, तो जिसको ये टेबल पता थी उन्होंने टिक लगा दिया। ठीक है, तो समझ गए होंगे आपकी किस पर टिक लगाया होगा, तो उसके लिए ये टेबल पता होनी चाहिए गाइस, तभी आप टिक लगा पाओगे। 4 ऑप्शन होते हैं, बट उसमें टिक लगाना इतना आसान नहीं है। आसान तभी होगा जब आपको कुछ चीज़ें पता होगी, आप में नॉलेज होगी, और नॉलेज की वीडियो है आज के टाइम पे, महत्वपूर्ण नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया आपने सारी, स्टेरियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज की ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी प्रकार फेरस की याद रखनी है, कोबाल्ट की याद रखनी है। 100% क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल, और सभी को याद करनी है ये वाली टेबल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर वेरी वेरी लगा लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ इस टेबल को याद करना है सभी को। अब चलते हैं आगे एक और। सो गाइज उसके बाद आपका आता है चुम्बकीय गुण। ठीक है, तो चुम्बकीय गुण के लिए आपको चुम्बकीय गुण में अनुचुम्बकीय, लौह चुम्बकीय, प्रतिचुम्बकीय क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है जी। ठीक है, सब कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है। और ये जो फॉर्मूला है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो लिख लो। ठीक है, तो स्पाइन ओनली। और यहाँ पर एन क्या है गाइज, यहाँ पर एन लिखा हुआ है क्या है, यहाँ पर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तथा यूँ चुम्बकीय आघूर्ण है। ये चुम्बकीय आघूर्ण का सूत्र है। ठीक है, चुम्बकीय आघूर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, √n+2 आपका चुम्बकीय आघूर्ण निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए चुम्बकीय आघूर्ण का निकालने के लिए, जहाँ पर n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि इसका चुम्बकीय आघूर्ण कितना होगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली उसका निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो होना चाहिए, देखो ऐसा आपकी प्रैक्टिस से पॉसिबल है। और आज की दुनिया में सब कुछ आसान है अगर आप आसान मानते हो तो। और आपके सामने टेबल भी दी हुई है, आयन दिए हुए, विन्यास दिया हुआ है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या दी हुई है और चुम्बकीय गुण भी दिया हुआ है। ठीक है, और इजीली याद रख सकते हो। देखो गिनती टाइम में, और क्या देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ये चलता जाएगा। ठीक है, और प्रक्लित और प्रक्षेपित दोनों दिए हुए। ये देखिए टेबल कंप्लीट, ये देखिए। तो इस टेबल को थोड़ा सा देख लेना ताकि आपका आंसर जब भी आए तो आप समझ जाएंगे कि हाँ लगभग वही है, तो आप उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको। उसके बाद आपका आ जाता है रंगीन आयनों का बनना। ठीक है, तो बहुत से आयन देखे होंगे जो रंगीन होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, ये आपके सामने पूरी टेबल आपके सामने है। ठीक है, तो कोई भी पूछ लिया जाए ये टेबल आपको याद करनी है। स्टेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ठीक है, रंगीन होता है, नील रोहित होता है, नीला होता है, हरा होता है, बैंगनी होता है, कौन सा नीला होता है, गुलाबी होता है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आयन का कलर आपको याद रखना है जी। ठीक है, इसके बाद आपको जो लेंथेनम और लेंथेनॉइड जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका याद रखना है। ठीक है, निकालना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे बेसिकली याद भी रख सकते हो, ज़्यादा इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देख लेना है थोड़ा सा। नेक्स्ट, उसके बाद आपकी एक्टिनियम तथा एक्टिनॉइड की ऑक्सीकरण अवस्था है आपके सामने दी हुई है। ठीक है, चलते आगे और। सो गाइज फाइनली आपको सारांश यानी कि समरी आपको देख लेनी है। पूरे डी और ए ब्लॉक का निचोड़ यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। जितना भी चैप्टर है ना आपका, पूरा समरी यहाँ पर दी हुई है बेसिकली। तो इसको तो पढ़ना मत भूलिए, ये तो कंपलसरी है। सब करने के बाद इसको अवश्य रीड किया करो, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें छिपी हुई है जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, मैंने आपको बता दिया ना। और जो इंग्लिश मीडियम से है वो जेके लॉन्च जॉब को फॉलो कर सकते हो। और सारे देखो, सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे लोगो आ रहा होगा, लोगो पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पर जीके एमसीक्यू जेएमके लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करते ही किस प्रकार का पेज ओपन होगा। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोगो पे क्लिक करोगे नीचे जीके एमसीक्यू जेएमके चैनल के पे, तो आपको वीडियो सेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद ये सारा खजाना आपके सामने जो आपकी ज़िंदगी बना देगा। आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने के बाद। सो कीजिए, फॉलो कीजिए इस स्टेप को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।